हमारी देश की तरफ से अगर कोई स्ट्राइक होती है या कोई हमला होता है तो उससे लोगों को बचाने के लिए जो नेगोशिएशंस पीएम नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसमें उनका हर कदम पर साथ देने के लिए और भी कई लोग मजबूती से खड़े होते हैं और उनमें से एक है अजित कुमार डोवल। अजित कुमार डोवल भारत के प्रधानमंत्री के 5th और करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये केरला कैडर के एक इंडियन पुलिस सर्विसेज रिटायर्ड ऑफिसर और एक फॉर्मर इंडियन इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है। 1945 में उत्तराखंड में जन्मे अजीत डोवल की त्रिचक्र मेरिटोरियस सर्विस मिलिट्री पर्सनल से एक वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पहले पुलिस अधिकारी थे। अजीत डोवल को उनके रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी और ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, जो बहुत कम सीनियर ऑफिसर्स उठाते हैं। खुद की जिंदगी और करियर को आग में डालकर चलना भी एक बहुत कठिन बात है, लेकिन हमारे देश के कई आईपीएस अधिकारियों ने ऐसा किया है और कुछ की ड्यूटी के दौरान मृत्यु भी हो गई। हालांकि अजीत डोभाल एक जासूस के रूप में पाकिस्तान भी गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी से कवर नहीं थे। डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई स्पाई जो डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी के प्रोटेक्शन के अंदर है तो वो पकड़ा गया, उसका प्लान का पर्दाफाश हुआ तो भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि जिन जासूसों के पास ये प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। यदि वो पकड़े जाते हैं तो वो सबसे वर्स्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के भागीदार भी बन सकते हैं और पाकिस्तान जैसे देश में इसका मतलब मौत के घाट उतारना भी हो सकता है, जो एक गोली से मारने या बम से उड़ाने से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अजीत डोवल ने न केवल पाकिस्तान में जासूसी की बल्कि एक आईएसआई ऑफिसर होने का नाटक करते हुए खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों में इंफॉर्मेशन भी ली। सोचिए, अगर किसी को खतरनाक खालिस्तानी आतंकवादी जासूस के तौर पर पकड़ ले तो उसका क्या हश्र होगा। और जिन्होंने देश के लिए हमेशा अपनी जान पर खेलकर काम किया है, उन्हें देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिलना तो बनता है। भारत की सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पर बालकोट एयर स्ट्राइक भी अजीत डोवल की देखरेख में किए गए थे। उन्होंने डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने में भी मदद की और नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद से निपटने के लिए कदम उठाए। डोवल ने 1968 में एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपना पुलिस करियर शुरू किया और मिजोरम और पंजाब में उग्रवादी विरोधी अभियानों में पूरी तरह से शामिल रहे। इसके साथ साथ अजीत 1999 में कंधार में हाईजैक्ट IC 814 से यात्रियों की रिहाई में लगे 3 नेगोशिएटर्स में से एक थे और उनकी रिहाई में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1971 और 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के विमान के कम से कम 15 हाईजैक्स को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। डोवल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गुप्त एजेंट के रूप में 1 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने 6 साल तक इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में काम किया। डोवल ने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डोवल 1990 में कश्मीर गए और कट्टर उग्रवादियों और सैनिकों को आतंकवादी विरोध बनने के लिए राजी किया, जिससे जम्मू कश्मीर चुनाव का रास्ता साफ हो गया। डोवल ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के साथ एक एक्टिव फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में बिताया। ढेर सारे प्रसिद्ध पुरस्कारों, सम्मानों और रिकॉर्डों के साथ डोवल ने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की रेपुटेशन बनाई। 2009 में उनकी रिटायरमेंट के बाद डोवल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर बने। 2014 में डोवल ने 46 भारतीय नर्सों की रिहाई सुनिश्चित की, जो इराक के तिक्रित के एक अस्पताल में फंसी हुई थी। वो एक टॉप सीक्रेट मिशन पर गए और 25 जून 2014 को इराक के लिए उड़ान भरी ताकि इराक सरकार के साथ हाई लेवल कनेक्शन बन सके। फिर 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत वापस लाया गया। 2019 में डोवल को और 5 वर्षों के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट रैंक दिया गया।
एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर में शुरुआत, फिर स्पाई और अब एनएसए। अजीत डोभाल की जर्नी को हमारा सलाम है और ये जर्नी देश का बच्चा बच्चा जाने, इसके लिए इंडियन सिनेमा को कदम उठाना चाहिए।